हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में रीट एग्जाम 2015 के लेवल सेकंड के हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट के पोर्शन में पूछे गए 30 क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। एंड फ्रेंड्स, ये पेपर सॉल्यूशन ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किया गया है, तो आप विदाउट एनी कंफ्यूजन ये वीडियो देख सकते हैं और अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, सहस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन या पाठ्यपुस्तक वाचन? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सामूहिक वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? तीसरी कक्षा से, चौथी कक्षा से, छठी कक्षा से या दूसरी कक्षा से? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मौन वाचन तीसरी कक्षा से शुरू करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? साइलेंट रीडिंग ब्राइन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, टेप रिकॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग्वाफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? दृश्य, श्रव्य, दृश्य श्रव्य या कोई नहीं? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लिंग्वाफोन श्रव्य प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है, यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा? वैध परीक्षण, विश्वसनीय परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण या विषय परक परीक्षण? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, उद्देश्य पूर्ति करने वाला परीक्षण वैध परीक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य है? ऑप्शन ए, निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना। ऑप्शन बी, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना। ऑप्शन सी, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना। ऑप्शन डी, उक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसीई प्रणाली में ए फर्स्ट ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को प्रदान की जाएगी? ए फर्स्ट ग्रेड 91 to 100% मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स को दी जाती है, जबकि 81 to 90% मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स को ए सेकंड ग्रेड दी जाती है। 90 to 100 इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ, बिकॉज 90% अंक वाले स्टूडेंट्स को ए सेकंड ग्रेड दी जाएगी, जबकि 91 to 100% मार्क्स वाले स्टूडेंट्स ए फर्स्ट ग्रेड में आ जाएंगे, और 71 to 80% मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को बी फर्स्ट ग्रेड दी जाती है। इस तरह से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना या छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं बोर्ड की परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी है? ये की थी वर्ष 2010-11 से। नेक्स्ट हमारे पास एक गद्यांश है, एंड इस गद्यांश को रीड करके क्वेश्चन नंबर 41 to 45 तक आंसर करने। गद्यांश पढ़ते हैं। जब कुछ एक व्यक्ति लाखों लोगों के भाग्य की डोर अपने हाथों में थामे रहेंगे, तब तक जीवन का यह रूप कृत्रिम, अस्वाभाविक और असभ्य बना रहेगा। अतः हमें उन सबको इस पाश्विक चक्र से मुक्त कराने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए सामाजिक भेदभाव, आर्थिक विषमता और राजनीतिक तानाशाही को मिटा दिया जाना चाहिए। जहां तक हमारे देश का संबंध है, गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया और उनका सारा संघर्ष अहिंसा की भावना पर आधारित रहा। उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है सर्वोदय, अर्थात सबका उदय, सबका कल्याण। उन्होंने अपना सारा जीवन सर्वोदय के लिए समर्पित कर दिया। वे अत्यंत विनीत थे। उन्होंने किसी भी प्रकार की सदाचार या निभ्रांतता का दावा नहीं किया। उन्होंने धैर्यपूर्वक दूसरों के विचारों को सुना और ऐसे लोगों के साथ कभी भी अपना माथा गर्म नहीं किया। इसी प्रकार का धैर्य आज के समाज में विजयी हो सकता है। इसीलिए गांधी जी का जीवन लोगों का आदर्श बन गया है। मानवता के लिए आशा है और उसके भविष्य के लिए एक प्रेरणा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से सार्वनामिक विशेषण किस में है? सार्वनामिक विशेषण है ऑप्शन बी में जो वाक्य दे रखा है इसमें, इस पाश्विक चक्र से मुक्त कराने। इसमें जो ये इस दिया हुआ है ये एक सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से प्रत्यक्ष निर्मित शब्द कौन सा है? धैर्य, कुछेक, खिलाफ, कोशिश। इसमें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी दोनों को ही करेक्ट आंसर माना गया है। ऑप्शन ए में जो शब्द दिया हुआ है धैर्य, इसमें यह प्रत्यय
लेकिन कोशिश शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अगर आपको पता है तो आप प्लीज मुझे भी बताएं कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए संसार, सम प्लस सार, इसमें संधि हुई है। ऑप्शन बी अत्यंत, अति प्लस अंत, तो इसमें भी संधि हुई है। ऑप्शन सी सदाचार, सद प्लस आचार, इसमें भी संधि हुई है। एंड ऑप्शन डी सामाजिक, समाज में एक प्रत्यय लगाने से सामाजिक बना है, तो इसमें कोई संधि नहीं हुई है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्वाभाविक शब्द में इनमें से क्या है? अस्वाभाविक शब्द अगर हम देखते हैं तो अ उपसर्ग है और एक प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, तो उपसर्ग और प्रत्यय तो है ही, लेकिन इसमें ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी दोनों को ही करेक्ट आंसर माना गया है, यानी कि इसमें समास भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए लाखों लोगों के, ऑप्शन बी आर्थिक विषमता, ऑप्शन सी अहिंसा की भावना, ऑप्शन डी एक प्रेरणा। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, अहिंसा की भावना, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास एक और गद्यांश है जिसे रीड करके क्वेश्चन नंबर 46 टू 50 तक आंसर करने हैं। गद्यांश पढ़ते हैं। वह बालक अपने जीवन में संघर्ष ही करता रहा। लोग उससे कहते हैं कि यदि तुमने बचपन में पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। वह बचपन में पढ़ने भी गया, लेकिन देवनागरी लिपि को वह समझ नहीं सका। वह अक्सर आम के पेड़ पर चढ़कर कच्चे पके आम तोड़ता और दिन गुजारता। कभी वह दीवार पर चढ़कर बैठ जाता, प्यास लगने पर वह पानी पीता और फिर दोस्तों के बीच चला जाता। वह एक भी पुस्तक ठीक से नहीं पढ़ पाया। खाने में उसे उड़द की दाल पसंद थी। उसकी ये आदतें ही उसकी गरीबी और बेकारी का कारण बन गई, लेकिन उसने अब भी उम्मीद और आशा नहीं छोड़ी है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? लिपि, पढ़ाई, समझ या संघर्ष? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, संघर्ष शब्द पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन रूप में बदलता है? बालक, पुस्तक, दीवार, दाल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। यह वाक्य किस प्रकार का है? सामान्य भूत का, हेतु हेतु मद भूत का, अपूर्ण भूत का या आसन्न भूत का? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये वाक्य है हेतु हेतु मद भूत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। आलसी, पानी, दिन, लिपि। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। उम्मीद, आशा, बचपन या बेकारी? तो बचपन शब्द पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जीवन मंगलमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? चूंकि इस वाक्य में इच्छा जताई गई है तो ये एक इच्छावाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इनमें से ये उद्देश्य है और ये विधेय। उद्देश्य में निशांत करता है, तो निशांत के अलावा जो बात कही गई है उद्देश्य में, वो उद्देश्य का विस्तार है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। इनमें से विस्मयादिबोधक, विधानार्थक और प्रश्नात्मक ये तीनों ही शामिल है, जबकि मिश्र, संयुक्त और सरल ये वाक्य के जो 3 भेद होते हैं ये संरचना और प्रयोग के आधार पर होते हैं। देन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है। बछिया के ताऊ, बगुला भगत, पैंतरेबाज या माइका लाल? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बगुला भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमात में करामात का अर्थ है। जमात में रहने वाले लोग खुराफात करते हैं, जमात में रहकर लोग गड़बड़ियां करते हैं, साथ रहने से कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है या एकता में शक्ति होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जमात में करामात से अर्थ है एकता में शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में बिंब के प्रकार है। भाषा में बिंब के प्रकार होते हैं 4, श्रव्य बिंब, दृश्य बिंब, भाव बिंब और विचार बिंब, लेकिन इस क्वेश्चन में बोनस दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है, तो ये होगा पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और लास्ट में लिखना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत,
जीवन से जोड़ने का सिद्धांत या उक्त सभी? ये सभी भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। देन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा दक्षता या कौशल का विकास किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर या उक्त सभी प्रकार से? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। रचना शिक्षण के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। देन फ्रेंड्स, ये थे 30 क्वेश्चंस जो कि रीट एग्जाम 2015 के लेवल 2 के हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट के पोर्शन में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।